जय हिंद। जो आप कक्षा 10 में हैं और यहाँ पर 2024 में विज्ञान का पेपर दोगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर 40 महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाले हैं विज्ञान के। ये आप लोग जो तैयार कर लेते हैं तो आपके 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इनसे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा और ये हर साल यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान से वीडियो को देखना और इनको नोट कर लीजिए और अच्छी तरीके से इनको याद भी कर लेना। सभी ये 40 टॉपिक को आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको ये जरूरी तैयार करके जाना, इनसे अलग कुछ भी नहीं आएगा। तो ध्यान से वीडियो को देखना। यहाँ पर पहला है टॉपिक है यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो ध्यान से वीडियो को देखना। ये 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और यहाँ पर 18, 20, 22 और 23 में भी पूछा गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए और इनको याद कर लीजिए। आपने अभी तक कुछ नहीं याद करा है तो आपको ये ज़रूरी याद करके जाना है। अगला यहाँ पर दूसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, या अम्ल पूछ लिया जाए या फिर क्षार या फिर लवण। इन तीनों में से एक जरूरी क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है और ये 2014, 15, यहाँ पर 17, 19, 18 और 22 और 23 में भी पूछा गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन जरूरी तैयार करके जाना। अगला यहाँ पर विरंजक चूर्ण जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं का रासायनिक नाम, बनाने की विधि तथा और उपयोग आपको तैयार कर लेना है। जो विरंजक चूर्ण होता है जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, इसका सूत्र भी आपको तैयार कर लेना, रासायनिक नाम और बनाने की विधि और उपयोग, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करके जाना है। और ये 2013, 16, 17, 19, 20 और 23 में भी पूछा गया था। अगला यहाँ पर खाने का सोडा, रासायनिक सूत्र, बनाने की विधि तथा उपयोग, ये सारी चीज़ें आपको तैयार कर लेना। और ये 13, 14, 15, 18, 20 और यहाँ पर 22, 23 में भी ये पूछा गया था। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र आपको तैयार कर लेना और बनाने की विधि, ये किस प्रकार से बनाया जाता है और तथा इसके उपयोग आपको तैयार कर लेना है। अगला यहाँ पर पांचवा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण व उपयोग बताइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। कौन है ये? एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस 5 नंबर का ये पूछा जाएगा और इसे बनाने की विधि, गुण व उपयोग आपको सारी चीज़ें तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है। जो संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये भी बताया। इसको भी 5 स्टार यहाँ पर दे रहे हैं तो आपको इसको भी तैयार करके जाना, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर सजातीय श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसा क्वेश्चन है, आपको ये भी तैयार कर लेना, ये भी केमिस्ट्री में मिल जाएगा। आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को सभी पर इन पर वीडियो बना दूंगा। कम से कम 4-5 वीडियो लगेंगे, आप लोग उन वीडियो को जरूर देख लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी नहीं बनाऊंगा, उसके बाद में कमेंट करोगे और इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक जो कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर इसका वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अगला यहाँ पर सजातीय श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये तो बता दिया। उसके बाद में अगला यहाँ पर साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या फिर साबुन बनाने की विधि और इसको जो अपमार्जक होते हैं इसको बनाने की विधि किस प्रकार से बनाया जाता है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको भी आपको तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ध्यान रखना। अगला यहाँ पर मेंडलीफ की आवर्त सारणी के गुण तथा दोषों का उल्लेख कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है, पी ब्लॉक के तत्व, यस ब्लॉक के तत्व, आपको इनको जरूरी तैयार करके जाना है। इनके सारी चीज़ें आपको तैयार कर लेना है कि कौन से पी ब्लॉक के तत्व में आते हैं, यस ब्लॉक के तत्व में आते हैं, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है तो ये भी आपको तैयार कर लेना है। इसके दोषों का उल्लेख भी आपको अच्छी तरीके से आना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में यहाँ पर अगला यहाँ पर दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं, ये सभी केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। अगला यहाँ पर नामांकित चित्र की सहायता से दिखाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक क्यों है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये देखिए 5 नंबर से कम नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखना। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और 7 सेट होते हैं ये, तो ये सभी सेटों में आते हैं तो आपको ये तैयार करके जाना जो आप क्लास 10th में 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं।
और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये सारे टॉपिक जरूरी पढ़ के जाना, बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। इनसे अलग कुछ भी नहीं पूछा जाता, इन्हीं में से घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। अगला 12वां यहाँ पर मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार कर लेना। और ये सभी कौन से हैं, ये सभी बायो के हैं, बायोलॉजी के क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, इनको भी आपको तैयार कर लेना है। तो अगला यहाँ पर मनुष्य के पाए जाने वाले दांतों के प्रकार तथा उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए, जिसमें चौड़क, अग्रचौड़क, रदनक, कृंतक, ये सारे दांतों को आपको तैयार कर लेना है कि कौन से अग्रचौड़क होते हैं, कितने होते हैं, और कितने रदनक होते हैं, कितने यहाँ पर अग्रचौड़क, चौड़क, ये सारी चीज़ें आपको तैयार कर लेना है। ये भी आपके 5 नंबर या फिर बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अगला यहाँ पर अमाशय किसे कहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसको बनाने की विधि, मतलब बनाने के लिए सचित्र वर्णन कीजिए, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी चित्र भी आपको तैयार कर लेना है, इसको अमाशय वाला। अगला यहाँ पर यकृत क्या है, इसको भी आपको चित्र सहित आपको तैयार कर लेना है कि यकृत क्या होता है, और इसका भी आपको चित्र तैयार कर लेना है। ये चित्र जरूर बायो में एक क्वेश्चन चित्र वाला जरूर पूछा जाता है। अगला यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रुधिर और लसिका में अंतर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी तैयार कर लेना। उसके बाद में धमनी और शिरा में अंतर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना कि धमनी किसे कहते हैं, शिरा किसे कहते हैं। और आपको डीएनए और आरएनए में भी अंतर आपको तैयार कर लेना, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि डीएनए में क्या अंतर होता है और आरएनए में क्या अंतर होता है। देखिए जो डीएनए होता है ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और जो आरएनए होता है ये राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसी प्रकार से आपको 4-5 अंतर जरूरी तैयार करके जाना है एग्जाम से पहले आपको। अगला यहाँ पर पोषण क्या होते हैं, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपको तैयार करके जाना है। मतलब आपको बायो में ये ढूंढना है कि पोषण कहाँ पर है, पोषण जो मिल जाए, कोई भी शब्द जो पोषण लिखा है, हेडिंग पड़ी हुई है, तो उसको अच्छी तरीके से विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और याद भी कर लेना। अगला यहाँ पर 19वां कि मनुष्य के यहाँ पर हृदय की आंतरिक संरचना क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करना, मतलब आपको चित्र भी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है और उसके बारे में पढ़ लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर उत्सर्जन से क्या तात्पर्य, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो कम से कम आपके 65 नंबर, 70 में 65 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, इनसे अलग कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, तो ये जरूरी सारे क्वेश्चन तैयार करके जानना। उसके बाद में अभी बताऊँगा फिजिक्स के। अगला यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए किसकी मतलब इसकी विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। अगला यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपको भी तैयार कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर निषेचन किसे कहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला यहाँ पर प्रजनन क्या होता है, मादा तथा नर जनन तंत्र में आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको इसमें शुक्राणु भी आपको तैयार कर लेना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक होता वृक्क भी आपको तैयार कर लेना, ये दोनों सारी चीज़ें आपको तैयार कर लेना, इसमें से एक क्वेश्चन जरूरी पूछा जाएगा। अगला यहाँ पर जीन क्या होते हैं, ये भी आपको तैयार कर लेना है। अगला यहाँ पर मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको तैयार करके जाना है, तो ध्यान रखना। यहाँ पर 27 क्वेश्चन ये हो गए। उसके बाद में अब चलते हैं यहाँ पर फिजिक्स के, और फिजिक्स के भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो फिजिक्स के भी ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है। पहला यहाँ पर 28वां है, मतलब फिजिक्स का। यहाँ पर उत्तल दर्पण के लिए सूत्र जो होता है 1/f बराबर यहाँ पर 1/u + 1/v का निगमन कीजिए, ये भी आपको तैयार कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये भी आपको तैयार कर लेना है। और इसके दोष के कारण निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयुक्त किया जाता है, सारी चीज़ें आपको तैयार कर लेना। इससे संबंधित सारे न्यूमेरिकल आपको तैयार कर लेना है, ये भी ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हैं। उसके बाद में अगला यहाँ पर वाट की परिभाषा दीजिए, किलोवाट, घंटा तथा जूल संबंधी स्थापित कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर ओम का क्या नियम है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग के किरण आरेख खींचकर आपको समझाना, ये भी आपको तैयार कर लेना। ओम का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पर बायो सेवाट का नियम क्या होता है, ये भी आपको तैयार कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला यहाँ पर वैद्युत मोटर या वैद्युत जनित्र
के बीच में क्या अंतर है। वैद्युत मोटर होता है और जो विद्युत जनित्र होता है, दोनों की अच्छी तरीके से परिभाषाएं याद कर लेना है और इसमें क्या अंतर होता है ये भी आपको तैयार कर लेना है। अगला यहाँ पर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए, ये भी आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद में फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम आपको तैयार कर लेना है और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी आपको तैयार कर लेना है। अगला यहाँ पर डायनमो क्या होता है, जिसको हम विद्युत जनित्र भी बोलते हैं, आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे जितने बताए हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम से पहले जरूर ही तैयार करके जाना। अगला यहाँ पर खाद्य श्रृंखला पर टिप्पणी लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्यावरण से संबंधित ये क्वेश्चन है। अगला यहाँ पर जीवाश्म क्या होते हैं, ये बायो का क्वेश्चन है। उसके बाद में एक और ये भी बायो का क्वेश्चन है कि जीवन की उत्पत्ति की यहाँ पर आधुनिक संकल्पना पर टिप्पणी दीजिए। ये दोनों बायो के क्वेश्चन आपको ये बायो से मिल जाएंगे। अगला है यहाँ पर आपको 39वां, जितने भी न्यूमेरिकल हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपको सारे न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से घर पर प्रैक्टिस करना है और याद कर लेना है, उनको तैयार करके जाना है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। एक फिजिक्स का न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेगा, तो न्यूमेरिकल जरूरी फिजिक्स के तैयार करके जाना। और जितने भी फार्मूले हैं, जितने मतलब सूत्र आपके हैं केमिस्ट्री के और चाहे फिजिक्स के, तो दोनों के जितने भी सूत्र आपको तैयार कर लेना। बिना सूत्र के कोई भी आपको अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण होते हैं उनको नहीं हल कर पाओगे, तो ध्यान रखना जितने सूत्र आ सकें उतने आपको तैयार करके जाना। ये 40 क्वेश्चन जो आप लोग तैयार कर लेते हैं तो कम से कम 70 में 65 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो आपको नहीं मालूम है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है, तो ये वीडियो आ रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।